जहां एक और पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा देश भी है जहां अब तक एक भी मौत नहीं हुई है और वहां अब तक सिर्फ कुछ ही मामले सामने आए हैं। हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिका देश वियतनाम की। 97 मिलियन वाले इस देश में अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। दुनिया भर में 60 लाख से ज्यादा लोग छोटे से लेकिन खतरनाक वायरस से संक्रमित हैं। अमेरिका जैसे स्वास्थ्य सेवाओं से लैस सुपर पावर देश में संक्रमण ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई हुई है। वहीं संक्रमण के आंकड़े भी सबसे ज्यादा और मौत का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा वही है। जब इस छोटे से वायरस के आगे बड़े बड़े देशों के घुटने टेक दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा भी देश है जिसने अपने नागरिकों को इस महामारी से बचाया हुआ है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस देश में इस खतरनाक वायरस के कारण एक भी मौत नहीं हुई है। हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिका के देश वियतनाम की, जिसकी आबादी 97 मिलियन है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले देश में अब तक सिर्फ 328 मामले ही सामने आए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 0 है। लेकिन आखिर क्या ऐसी वजह है जिस वजह से यहाँ लोगों और सरकार ने इस वायरस पर विजय पा ली है? अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इस देश की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर होंगी, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसकी गिनती ऐसे देशों में होती है जहाँ की स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर है। और आंकड़े बताते हैं कि इस देश में 10,000 लोगों पर महज 8 डॉक्टर ही हैं, जो कि अनुपात में दक्षिण कोरिया से 1/3 है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम ने सिर्फ 3 हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन किया और फिर उसके बाद अप्रैल के अंत में सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों को हटा दिया गया। और तब से अब तक किसी भी स्थानीय संक्रमण की सूचना सामने नहीं आई है। व्यवसाय और स्कूल फिर से खुल गए हैं और जीवन धीरे धीरे पटरी पर आ गया है। लेकिन कैसे इस देश ने संक्रमण पर काबू किया? दरअसल आपको बता दें कि वियतनाम ने कोरोना वायरस को लेकर बहुत पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनियों से पहले ही ये देश इस वायरस के प्रकोप से बचने की तैयारियों में जुट गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट के उप प्रमुख फॉर्म क्विंग थाई का कहना है कि हम केवल WHO से आने वाले दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। हमने जो डेटा बाहर और अंदर से इकट्ठा किया, उस पर जल्द कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि हमने जनवरी की शुरुआत में ही हनोई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वुहान से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग शुरू कर दी थी और जिन यात्रियों को बुखार था उन्हें आइसोलेट किया गया। और जनवरी के मध्य तक उप प्रधानमंत्री पू डक डैम वियतनाम में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों को कठोर उपाय करने के आदेश दिए। जानकारी के मुताबिक 27 जनवरी को कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक में उन्होंने कहा कि इस महामारी से लड़ना दुश्मन से लड़ने जैसा है। 3 दिन बाद ही उन्होंने प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। उसी दिन WHO ने कोरोना वायरस के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था और 1 फरवरी को यहाँ कोरोना के 6 मामलों की पुष्टि हुई, तो वियतनाम और चीन के बीच सभी उड़ानों को रोक दिया गया। इसके बाद अगले दिन ही चीनी नागरिकों को वीजा निलंबित कर दिया गया। मार्च के अंत में तो इसने सभी विदेशियों का प्रवेश बंद कर दिया था। वियतनाम ने इस वायरस से लड़ने की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। नतीजन आज वियतनाम कोरोना मुक्त देश है। वैसे ऐसे भी कई देश हैं जो इस वायरस पर विजय पा चुके हैं, लेकिन भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में इस संक्रमण पर काबू पाने में अभी और समय लग सकता है, खासकर तब जब अब देश अनलॉक हो रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।